क्या आप जानते हैं कि बड़े कारोबारी इलेक्शन के विजेता से माइग्रेशन को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं? सीनियर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस के अधिकारियों ने अगली फेडरल सरकार को खुली नौकरियों को भरने के लिए माइग्रेशन बढ़ाकर देश की लेबर की कमी को हल करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि ऐसा ना करने से इकोनॉमिक ग्रोथ में मंदी आ सकती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी की अध्यक्षता करने वाले डायन स्मिथ गैंडर का मानना है कि वर्कफोर्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाना, स्किल्स शॉर्टेज को संबोधित करना जो देश के लिए एक क्राइसिस पॉइंट पर पहुंच गई है, और इकोनॉमी का डिकार्बोनाइजेशन आने वाली फेडरल सरकार के लिए टॉप 3 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तंग लेबर मार्केट ने ऑस्ट्रेलिया के बेरोजगारी दर को 4% तक गिरते हुए देखा है, जो 1970 के दशक से भी निचले स्तर पर है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मई के स्टेटमेंट में मॉनेटरी पॉलिसी पर यह भविष्यवाणी की है कि अगले साल तक बेरोजगारी दर 3.5% तक और गिर जाएगा, जो 50 सालों में सबसे निचला स्तर होगा। BHP से लेकर छोटे कैफे मालिकों तक लेबर की कमी से कंपनियों को परेशानी हो रही है। ट्रेन ड्राइवरों और वेटर से लेकर माइनस तक की भूमिकाएं अधूरी हैं। कुछ मामलों में कैफे कम घंटों में काम कर रहे हैं और BHP को कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें अपने निकल और कॉपर के विभाग के लिए अपने प्रोडक्शन फोरकास्ट को डाउनग्रेड करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। होम अफेयर्स वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में वर्कर्स की कमी आंशिक रूप से पिछले 2 सालों में इमिग्रेशन में गिरावट के कारण है, जब सरकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद कर दिया था। हालांकि 2017 के बाद से जारी किए जा रहे स्किल्ड वीजा की संख्या में भी गिरावट आई है। कुल मिलाकर परमानेंट माइग्रेशन वीजा भी वर्तमान में लगभग 1,80,000 से घटकर 1,60,000 हो गया है। शेपर्ड का कहना है कि स्किल्ड रोल्स को पूरा करने में ऑस्ट्रेलिया की अक्षमता का मतलब है कि अगली सरकार को हाई स्कूल और टर्शरी लेवल पर एजुकेशन सिस्टम की जांच को प्रायोरिटीज देनी होगी और उन एरियाज को टारगेट करना होगा जहां ऑस्ट्रेलिया कमजोर है, जैसे कि साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। उनका कहना है कि ट्रेड्स में ज्यादा वर्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए टेफ सिस्टम की भी जांच होनी चाहिए। हावर्ड सरकार में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के हेड पीटर शरगोल्ड का भी कहना है कि नेशन को शॉर्ट टर्म में माइग्रेशन बढ़ाना होगा। ऑस्ट्रेलिया अभी भी अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए विदेशों से बड़े पैमाने पर लेबर की भर्ती पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि परमानेंट और टेम्पररी माइग्रेशन के बीच अप्रोप्रिएट बैलेंस की जरूरत क्या है और वे इसे इस तरह से कैसे कर सकते हैं जिसे इन्वेस्टिंग के लिए शॉर्ट सर्किट के रूप में नहीं माना जाता है, जैसा कि उन्हें अपनी एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग में करना चाहिए। शरगोल्ड का कहना है कि 3 पीढ़ियों में यह पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन नहीं हुआ है। वो टेम्पररी माइग्रेंट्स को परमानेंट रेजिडेंट्स बनने की प्रोग्रेस के लिए और यूनिवर्सिटी और टेफ सेक्टर्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक बड़ा अवसर देखना चाहते हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा साइंस ग्रेजुएट्स की जरूरी है, उनका कहना है कि इसे एजड केयर और चाइल्ड केयर में काम करने के इच्छुक लोगों की भी जरूरत है। कमसेक के चीफ इकोनॉमिस्ट क्रेग जेम्स का मानना है कि माइग्रेशन में वृद्धि के बिना जॉब वैकेंसीज को भरना मुश्किल होगा और बिजनेसेस या तो मौजूदा कर्मचारियों को कड़ी मेहनत का काम देना शुरू कर देंगे या अपने काम को रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए प्रायोरिटी देंगे कि वे क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं। शेपर्ड का कहना है कि नौकरियों को भरने में असमर्थता से मजदूरी जैसे एरियाज में हायर कॉस्ट्स आएगी और ऑस्ट्रेलिया की कम्पिटिटिवनेस में गिरावट आएगी। पॉलिटिक्स के दोनों पक्षों ने माइग्रेशन लेवल को रिव्यू करने का वादा किया है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।